नमस्कार। मैं आप लोगों को लंपी स्किन डिजीज़ और उसके निदान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। लंपी स्किन जो डिजीज़ होती है, ये गायों में स्किन में जो है वो नोड्यूल्स पैदा कर देती है, गांठ पैदा कर देती है। तो ये जो बीमारी है ये वायरस जनित बीमारी है। कैप्रीपॉक्स वायरस फैमिली का ये वायरस है और ये जो टिक्स हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, इनके काटने से उसमें इन्फेक्शन होता है और वहाँ से वायरस जो है पूरे शरीर में फैलता है और 14-15 दिन मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद नोड्यूल बनना चालू होता है और उसके 10-15 दिन तक नोड्यूल्स पशु के शरीर में रहते हैं और फिर रिकवरी फेज आती है। तो बहुत लंबे पीरियड के लिए बीमारी होती है। इसके अलावा चूँकि इसमें ब्लड वेसल्स की डैमेज होती है, तो फ्लूइड की सीपेज हो जाती है, वो ड्यूलैप रीजन में, गलथन रीजन में या दो टांगों के आगे टांगों के बीच में जो स्टर्नम वाला जो रीजन होता है, वहाँ पर भी जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये बीमारी होती है। और ये होता क्या है कि जो वायरस है जब इन्फेक्शन कॉज करता है, तो जो ये एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस, जो स्किन वाला जो पोर्शन है, उसके सेल में डैमेज करता है। और जो ब्लड वेसल यहाँ पर होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स, उसमें डैमेज करता है, जो खून को ले जाती हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है, ब्लड क्लॉट बनता है और बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करती है अपने को बचाने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे नोड्यूल गांठें बन जाती हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो रोग है, ये इस प्रकार से बनता है। अ, इसके मैनेजमेंट की बात करें, हकीकत में चूँकि ये वायरल डिजीज़ है, तो इसके वैक्सीनेशन की जानी चाहिए। लेकिन अगर वैक्सीनेशन छूट गई है तो ये बीमारी हो सकती है। गायें जो वैक्सीनेटेड गायें हैं, उनके बच्चों को अगर वो दूध के थ्रू उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, उनमें बीमारी के लक्षण होने के चांस कम होते हैं। इसकी उपचार की अगर हम बात करें, चूँकि नोड्यूल्स जब बनते हैं तो इसमें बहुत हैवी डैमेज होता है, बॉडी को इन्फ्लामेशन होती है, बॉडी में टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। तो इसलिए बॉडी में टेम्परेचर को मैनेजमेंट करें, देखें उसको, रिकॉर्ड करें और सुबह दिन शाम 3 टाइम जो है वो मेलॉक्सिकैम प्लस पैरासीटामोल ये जानवर को, अपने गायों को इंजेक्शन दें, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये। साथ में एंटी हिस्टामिनिक जो होता है, जैसे कि सिट्राजीन है, एविल है, ये इंजेक्शन भी देना चाहिए। इसके अलावा टॉपिकल स्प्रे ज़रूर करें, ऊपर से टॉपिकल स्प्रे ज़रूर करें। मॉस्किटो या फ्लाई रिपेलेंट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें।